चले रहते हैं। सुभान अल्लाह कहेंगे सारे। अच्छा, अब हजरत यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलाम आप रात को अपनी बीवी और 2 बच्चों को लेकर के बस्ती से निकल गए। अब ये जो कौम वाले थे ना, ये रोजाना देखते यूनुस इधर ही है, वो देखते इधर ही है, कहते हैं अजाब नहीं आएगा। उस दिन जाके देखा ना कि जनाबे यूनुस निकल गए बस्ती से, अब लगे कहने बच जाओ, अब अजाब आने लगा है, चूंकि जनाबे यूनुस इस बस्ती से निकल गए हैं। अब उन्हें हाथ पांव पड़ गए, निकलो बस्ती से। ये था यकम जुल्हज्जा। ये कौन सा दिन था? जिलहज की पहली तारीख थी। सारे इकट्ठे होके कहने लगे कि निकलो यहां से, अगर अजाब से बचना चाहते हो तो यूनुस को तलाश करो, घरों को छोड़ो। सारे अपने घर बार छोड़ करके जंगल में निकल गए, मोटे मोटे कपड़े पहन लिए, फकीरी हालत बना करके जंगल की जानिब चल पड़े। अब जब जंगल में गए, 40 दिन तक तौबा करते रहे। कितने दिन तक बोलो? ऊंचा बोलो। 40 दिन तक तौबा करते रहे, इस्तिगफार करते रहे। और पता है अपनी गलतियों का इकरार कैसे किया? जिसने जो जुल्म किया था ना, उसने उससे सच्ची तौबा की। जिसने किसी का माल दबाया हुआ था वो वापस किया। यहां तक मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अगर किसी का पत्थर दूसरे की बुनियादों में आके लग गया था, उसने वो बुनियादें उखेड़ करके वो पत्थर निकाल करके मालिक को वापस किया था। यूं उन्होंने तौबा की। अब जब 40 दिन गुजरे, कितने बोलो? 40 दिन गुजर गए, यानी 10 मुहर्रमुल हराम आया, इनसे अजाब टल गया। जनाबे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां से, अब ये लगे जनाबे यूनुस को तलाश करने। कहां गए? अब इन्हें क्या पता कि कहां गए। कुरान कहता है इद अबका इलल फुल्किल मशहून, जब जनाबे यूनुस निकले ना तो वो भरी कश्ती की तरफ गए। अब यूनुस अलैहिस्सलाम कहां गए? वो दरिया में गए। उन्होंने ये फैसला किया था कि कश्ती के जरिए हम दरिया पार करके दूसरे इलाके में जाएंगे। अब ये रब की हिकमतें। वहां जब पहुंचे तो आपकी बीवी और बच्चे साथ हैं, कश्ती पे बैठे। उन्होंने कहा जी हमारी कश्ती में तो जगह नहीं है, एक बंदा बैठ सकता है। अच्छा, आपने अपनी बीवी को बिठाया, कहा इसको पार ले जाओ, हम दूसरी कश्ती में चले जाते हैं। अब जब दूसरी में बैठे तो एक बच्चा, 2 बच्चे आपके साथ थे, आप कश्ती में बैठ गए, एक बच्चा दरिया में गिर गया, दूसरा बच्चा भी वहीं पीछे रह गया। हजरत यूनुस कश्ती में बैठे, जब कश्ती दरमियान में पहुंची ना, अब कश्ती बगैर किसी वजह के वहां रुक गई और ये डूबने की तरफ जा रहे थे। अब सारे लोग हैरान है, कश्ती को क्या हुआ, ये तो कभी रुकी ही नहीं है। जनाबे यूनुस खुद बोले, कहा तुम में कोई ऐसा बंदा है जो अपने मालिक से भाग के आ रहा है, जो अपने मालिक से भाग के उसको उतारो, तुम बच जाओगे। अब उन्होंने कहा कौन वो बंदा है? आपने फरमाया वो मैं ही हूं, वो मैं हूं। उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, आप तो इतने नेक सीरत इंसान हैं, हम आपको जानते हैं, आप नहीं हो सकते। आपने फरमाया अच्छा चलो इस तरह करते हैं, कुर्रा डालो, जिसका नाम आया उसको निकाल दो, क्योंकि उस जमाने का दस्तूर था ना। कुर्रा डाला गया, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी कुर्रा अंदाजी में बात फैसला गलत भी हो जाता है। दोबारा कुर्रा अंदाजी, 2 मरतबा, तीसरी मरतबा जब कुर्रा डाला गया, जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। अब जरा साहिब इब्ने असाकिर लिखते हैं कि हजरत यूनुस को वो ले करके ना अपनी कश्ती से जब दरिया में डालने लगे, फौरन एक मछली आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी मछली है, ये कहीं इन्हें निगल ना ले। उन्होंने कहा चलो इस साइड से नहीं दूसरी साइड से हम इन्हें समुद्र में डालते हैं, दरिया में।
वो जब दूसरी तरफ गए वो मछली उधर आ गई। क्यों? रब ने मछली को हुक्म फरमा दिया था, मेरा प्यारा नबी यूनुस आ रहा है दरिया में, इसे तूने अपने अंदर समो लेना है, ग़िज़ा नहीं बनानी, इसको अपनी ग़िज़ा नहीं बनाना, बल्कि इसकी हिफाजत करके इसे अपने अंदर ले लेना है। अच्छा, जब दूसरी तरफ कश्ती वो मछली आई, उन्होंने फिर कहा कि नहीं गिराते हम इन्हें। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम खुद फरमाने लगे, भाई अगर चाहते हो तुम सारे बच जाओ, मुझे दरिया में डाल दो, मैं जानू मेरा रब जाने। हजरत सैयदना यूनुस नबीना अलैहिस्सलाम को जब दरिया में डाला गया, उधर मछली ने आकर के आपको अपने मुंह में लिया और निकल गई, और वो मछली आपको लेकर दरिया की तह में चली गई। सुभान अल्लाह कहेंगे। मछली दरिया की तह में चली गई। जब जनाब यूनुस मछली के पेट में जाकर दरिया की तह में पहुंचे, वहां भी आपको आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, तस्बीहात की आवाज आ रही थी, अल्लाह की पाकी बोली जा रही थी। जनाब हजरत यूनुस हैरान हुए, वो ये तस्बीह करने वाला कौन है? समंदरों की गहराइयों में कौन अल्लाह की तस्बीह बोलता है? रब ने फरमाया, ए मेरे यूनुस, ये समंदरों की मछलियां और समंदर की मखलूक है जो समंदर की तह में भी मेरी पाकी बोल रही है। गोया जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर की तह में भी मछलियों को ये पढ़ते हुए सुना के ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ओ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला। उधर वो मछलियां तस्बीह पढ़ रही हैं, इधर जनाबे यूनुस ने तस्बीह पढ़नी शुरू की। सुभान अल्लाह कहेंगे सारे। इधर जनाबे यूनुस अलैहिस्सलाम ने तस्बीह पढ़नी शुरू की। तस्बीह क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि मालूम इला यौमि युबासून। अल्लाह फरमाता है कि अगर जनाब यूनुस तस्बीह पढ़ने वाले ना होते, तवज्जो फरमाइए, अगर यूनुस तस्बीह पढ़ने वाले ना होते तो वो कयामत तक उस मछली की पेट में समंदर के अंदर रहते, लेकिन हमने उन्हें निजात दी। कब निजात दी? फनादा फिज़्ज़ुलुमात, सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 मेरा रब फरमाता है, वज़न्नूना इज़्ज़हब मुगादिबा, और याद करो मछली वाले पैगंबर को, बोलो ना सुभान अल्लाह, बोलो जरा, याद करो जुन्नून को, मछली वाले पैगंबर को। और ये मछली भी कितनी शान वाली हो गई है, तवज्जो है, मछली कितनी शान वाली हो गई है, जिसे पैगंबर से निस्बत हो गई है। तो फिर कहने दो मुझे कि फजल तेरे नाल लोहे तर दे संग फटिया दे लग के, और कुत्ते भी जन्नत जान मुहम्मद संग चंगिया दे लग के। ये जो मछली है जिसने 40 दिन जनाबे हजरत यूनुस को अपने पेट में उठाए रखा,
साहिब तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं 10 जानवर कयामत वाले दिन जन्नत में जाएंगे, उनमें से ये मछली है, उनमें से ये मछली है जो जन्नत